मंत्री जी का भाषण हो या फिर लोगों से बातचीत का जरिया, मंत्री जी किसी संत, त्यागी और तपस्वी से कम नहीं लग रहे। ये रिपोर्ट देखिए। बदले बदले से नजर आते हैं सरकार। कभी राम कभी कृष्ण का गुणगान, सरकार के कद्दावर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के सियासी बोल में अब धर्म और आध्यात्म की झलक देखकर उनके करीबी हैरान हैं। जी हां, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कभी एक साधक के रूप में तो कभी एक संत के रूप में नजर आ रहे हैं। कभी तपस्वी के रूप में तो कभी मनस्वी वाला उनका रूप चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्री जी जन सुनवाई में भी लोगों की पीड़ा सुनकर भाषण कम और प्रवचन ही ज्यादा देते नजर आ रहे हैं। गीता से लेकर रामायण तक और हनुमान से लेकर कृष्ण तक के संस्मरण सुनाने लग जाते हैं। कभी श्री राम स्तुति का गान करते हैं तो कभी हनुमान जी की आरती गाकर लोगों को सद्मार्ग पर चलने की सीख देते हैं। लेकिन इसी दौरान वो बीजेपी पर निशाना साधना नहीं भूलते। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामाद्रि खल दल गंजनम। प्रताप सिंह के इस हृदय परिवर्तन के पीछे की हकीकत क्या है, ये तो खाचरियावास के अलावा कौन जान सकता है। लेकिन दिल में कोई दर्द ऐसा है जिसकी दवा सियासी सूरमाओं के बजाय लगता है उन्हें प्रभु श्री राम के चरणों में नजर आती है। जब से ट्रांसपोर्ट महकमे से खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बने हैं, तब से वे धर्म के प्रति अनुराग हद से ज्यादा दिखा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब भगवान राम को, बजरंगबली को हम चौराहों पर लाए। वैसे सब चौराहे पर सब जगह है, लाओ, लेकिन आत्मा तो शुद्ध रख। अच्छा, बजरंगबली को लाकर हमको मारने की बात क्यों करते हो? हम तो नहीं कर रहे। राम जी का, मैं तो राम का बेटा हूँ। मेरे राम किसी को मारते नहीं, वो तो जीवन देते हैं। आप कह रहे हो कि मेरे राम आएंगे रौद्र रूप में और नारा लगाते हैं और कि इसका काम तमाम कर देंगे भगवान राम का नाम। लोग कहते हैं कि खाचरियावास में आजकल बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मंत्री जी लोगों से सत्य के मार्ग पर चलने के साथ आचार विचार व्यवहार में तब्दीली को इसकी वजह बताते हैं। ऋषि मुनियों से लेकर सन्यासियों तक के वे उदाहरण देते हैं। योग, प्राणायाम और खानपान को भी इससे जोड़ देते हैं। अर्जुन, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से है, देख ये सब मेरा है। तो बोले साहब आप कौन है? बोले मैं नहीं बनाया ये सब। तो बोले आप समय को रोक दो। बोले भैया समय को मैं नहीं रोकूंगा, मैंने पहले से तय कर रखा है कब कौन कितने बजे जाएगा। तो तू निमित्त मात्र है, तुझे तो युद्ध लड़ना है। इनकी मौत तो मैंने पहले ही डिसाइड कर ली और तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे सत्य से साक्षात्कार करवा रहा हूँ। इसलिए जो आया मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं, मरेगा। प्रताप सिंह की आस्था में डुबकी भला भाजपा को कैसे रास आती? पार्टी ने इस पर जमकर पलटवार किया। पूर्व मंत्री और प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने चुनाव लड़ चुके बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रताप को अब राम याद आ रहे हैं। अगर वो इतने ही ज्यादा धार्मिक है तो चुनावी मैदान छोड़कर उन्हें धर्म सभाओं में प्रवचन के लिए जाना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर भी प्रताप सिंह खाचरियावास की धार्मिक शैली को पचा नहीं पा रहे हैं। जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने का आदेश दिया था, आज केवल वोटों की फसल काटने के लिए राम ध्यान आ रहे हैं, रामायण ध्यान आ रही है, राम की चौपाइयां ध्यान आ रही हैं और इस मुखौटे को लगा करके अपने वेश को बदल करके उनके सामने जाने का प्रयास कर रहे हैं। बधाई देना चाहता हूं खाचरियावास जी को
कि आपकी डूबती नैया को पार लगाने के लिए आपको अब भगवान राम और बालाजी याद आने लगे हैं। यानी लौट के बुद्धू घर को आए और ज्ञान आप में दिया है जो भगवान ने अच्छा किया है। मैं भगवान का आभारी हूँ। प्रताप सिंह खाचरियावास की शैली दबंग मंत्री की रही है। किसी भी मुद्दे पर बोलने से वो नहीं झिझकते। पायलट गहलोत की मित्रता की उन्होंने लाख पैरवी भी की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।